हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स। 2023 की मिलिट्रीज की रैंकिंग या फिर ग्लोबल पावर फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है। इस रैंकिंग ने सच में कहूँ तो पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मुझे भी शॉक कर दिया है। कुछ ऐसे देश, छोटे देश, वो रैंकिंग में ऊपर आ गए हैं और कुछ बड़े देश जो कि आप कह सकते हैं मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थे, उनकी रैंकिंग नीचे चली गई है। चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं कि किसकी रैंकिंग क्या है, ऊपर आने का उनका कारण क्या है, या फिर कोई जो देश वो नीचे गए उनके कारण क्या है। देखिए, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है ड्वाइस डी एसनहावर की, जो कि आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के। अलाइड फोर्सेस मतलब आप कह सकते हैं कि वो फोर्सेस जो कि जापान और जर्मनी के विरुद्ध मतलब जो कि यूएसए के साथ थी। ये आगे चल के आप यूएसए के प्रेसिडेंट बने। इनका कहना था कि कोई भी देश साइंस एंड टेक फील्ड में तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स ना हो, ताकि वो उन सब एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। चलिए हम ग्लोबल पावर पावर इंडेक्स की रैंकिंग देखते हैं। एज यूजुअल ऊपर के 4 में कोई बदलाव नहीं है। पहले रैंक में यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड में रशिया। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रशिया थोड़ा नीचे चला जाए और चाइना रशिया को ओवरटेक कर ले, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। रशिया की रैंकिंग अभी भी सेकंड बनी हुई है। और आप जान सकते हैं कि यूक्रेन यूक्रेन जो कि एक छोटा सा देश है, उसकी रैंक 15th है। उसकी रैंक 15th है, और जबकि रशिया सेकंड रैंक का है, फिर भी अभी तक इसे हरा नहीं पाया। वह चाइना तीसरे पोजीशन पे और इंडिया चौथे पोजीशन पे। ऊपर के 4 में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह आप 5वें रैंकिंग में देख सकते हैं कि अब यूनाइटेड किंगडम आ गया है। यूनाइटेड किंगडम पे यहाँ के आने की बहुत ही बड़ी वजह है उनके बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट्स। उन्होंने यह कहा है कि वह अब अपनी मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा बड़ा करेंगे। मिलिट्री डिफेंस बजट बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने मिलिट्री बजट डायरेक्ट दुगना कर दिया। पहले उनकी मिलिट्री बजट 48 बिलियन यूरोस था, अब वह उसे बढ़ाकर 100 बिलियन यूरोस कर रहे हैं। डॉलर नहीं, 100 बिलियन यूरोस कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी रैंकिंग 5th आ गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो अब बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे। अगर आप मान सकते हैं, अगर उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बना लिए और अपना डिफेंस बजट इतना ही रखा और भारत ने अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूके इंडिया के बहुत क्लोज आ जाए। देखिए, बीट तो नहीं कर सकता, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है वहाँ की आबादी। आबादी भारत की बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूके इंडिया को बीट तो नहीं कर सकता, लेकिन बात है कि उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ सकता है। अब अगर हम आगे देखें तो 6 पे साउथ कोरिया है, जो कि अपना सेम पोजीशन बना हुआ है। आप सरप्राइजिंगली 7th पे पाकिस्तान आ गया, जो कि सच में कहूँ तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की रैंकिंग वहाँ पे 7th क्यों आ गई। देखिए, इसका मेन कारण है कि पाकिस्तान की रैंक सही होना ही, एक तो उनकी आबादी और दूसरा उनकी मिलिट्री का मतलब कह सकते हैं कि डोमिनेंस देश में। देखिए, चाहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, वहाँ की जो मिलिट्री है वो अपने लिए एक सफिशिएंट अमाउंट का बजट निकाल ही लेती है। अब आप कह सकते हैं कि तो इस साल पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री बजट 11% बढ़ा दिया। 11% आप कह सकते हैं कि मिलिट्री के टर्म या फिर बजट में बहुत ज़्यादा होता है। 11% इंक्रीज कर दिया है। अब मिलिट्री के आप डोमिनेंस भी देख सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि मिलिट्री के पास इतनी पावर है कि वह कोई भी देश में किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चेंज कर सकता है। जैसा कि इमरान खान के समय में हुआ, मिलिट्री ने तुरंत उन्हें पावर से हटा दिया। ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं, सब संविधान के अंडर ही हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह वहाँ की मिलिट्री की ही पावर थी कि उन्होंने इमरान खान को उसकी गद्दी से हटा दिया बिफोर इलेक्शंस। पाकिस्तान के बाद अब जापान भी आप कह सकते हैं कि वो नीचे आ गया, जिसके मेन कारण है घटती हुई आबादी। इसका एक मेन रीज़न था, आप कह सकते हैं ग्लोबल फायर पावर का एक मेन एस्पेक्ट है आबादी। जापान की आबादी जो है वह दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आप ये आर्टिकल्स देख सकते हैं कि मिसाइल हैज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ मैन पावर। मतलब मैन पावर, मिसाइल तो जापान बहुत सारे डेवलप कर रहा है, बट जो मैन पावर वहाँ घटती जा रही है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आप कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या या फिर आबादी भी ऐसी बन गई है जो कि बस नाच गाना, एनीमे देखना, यही सब में बिजी है। वहाँ के कोई भी लोग मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसलिए जापान की आप मिलिट्री रैंकिंग नीचे जा रही है। जापान में भी करेंटली आप कह सकते हैं आबादी 12 करोड़ है, जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2030-35 तक ये घट के 10 करोड़ हो सकती है, जो कि उनके लिए एक मेजर कंसर्न की बात है। देखिए, जापान से नीचे फ्रांस आ गया। देखिए, फ्रांस एक नो डाउट बहुत ही मिलिट्री पावर कंट्री है, परंतु धीरे-धीरे यह अपना डिफेंस बजट कम करते जा रहा है। वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उस तरह अपना डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने अफ्रीका से सारे फोर्सेस विड्रॉ कर दिए, जिसके कारण इसकी रैंकिंग नीचे आ गई। फ्रांस अभी मैंने तब फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक पर। अगर इंडिया के हम नाइबरिंग कंट्रीज की देखें, तो इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश 14th रैंक पे है। 40 रैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ग्लोबल पावर इंडेक्स, और आप इस इंडेक्स से सहमत हैं या नहीं।